हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। पाइथन के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। एक है लिस्ट्स और एक है टपल्स, ठीक है? दोनों को हम डिटेल में आज समझेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि लिस्ट और टपल क्यों ज़रूरी है। देखिए, सपोज़ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने पहले मैच में रन्स किए, मान लीजिए मैंने पहले मैच में रन्स बनाए सपोज़ 123 सेंचुरी मारी मैंने, ठीक है? नाउ अब मैंने सेकंड मैच में कितने रन्स बनाए? सेकंड मैच में मैंने बनाए मान लीजिए 24 ठीक है? नाउ अब मैंने थर्ड मैच में कितने रन्स बनाए? मान लीजिए मैंने बनाए 61 ठीक है? और मैंने फोर्थ मैच में कितने रन्स बनाए? मान लीजिए 98 अब आप ध्यान से देखिए, मैं रन्स पहले मैच में मेरे 123 है, सेकंड में 24 है, थर्ड में 61 है, फोर्थ में 98 है। लेकिन अब मैं और कितने मैचेस खेलूंगा? मैं तो डेली खेल रहा हूँ, मैं बहुत सारे मैचेस खेलूंगा, तो ऐसे मेरे पास खूब सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और इतने सारे वेरिएबल्स को ट्रैक करना कोड के अंदर बहुत टफ होता है, ठीक है? तो ये हम कितने वेरिएबल्स बनाते जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस केस को हैंडल करने के लिए पाइथन में हम लिस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए वेरिएबल्स के बारे में ही है ये। एक अनरिटन रूल है वेरिएबल को लेके। मैंने वेरिएबल का नाम देखिए क्या दिया है, रन्स 1, रन्स 2, रन्स 3 एंड रन्स 4। समझ में आ रहा है कि ये क्या मतलब है, ठीक है? वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जितना शॉर्ट हम रख सकते हैं उतना शॉर्ट अब वेरिएबल का नाम रखना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट? ताकि कोई बाद में अगर ये कोड देखे तो वो समझ जाए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है? हम वेरिएबल्स का नाम ऐसे भी रख सकते थे ABCDE या फिर FGH12, बट इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समय बाद मैं खुद ही ये कोड देखूंगा या आप ये कोड लिखेंगे तो आप खुद कुछ समय बाद अगर इस कोड को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है? इसलिए वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट? चलिए ना, अब देखिए हमारे पास 4 स्कोर है हमारे, ठीक है? 4 मैच के रन्स है, ठीक है? नाउ अब मैं इनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करूंगा। मैं बनाऊंगा रन्स वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं लिख दूंगा 123 कॉमा 24 कॉमा 61 कॉमा 98। तो अब मेरे पास एक ही वेरिएबल के अंदर मेरी सारी वैल्यूज स्टोर हो गई, राइट? देखिए, लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एरेज जो होते हैं ना, आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज पढ़े होंगे, वैसे ही लगभग लगभग है ये, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करे होंगे, एरे को भूल जाइए, ठीक है? अभी आप इतना समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया कि रन्स इज इक्वल टू मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 4 वैल्यूज स्टोर कर दिया। अब ये 4 वेरिएबल्स की जगह हमारे पास एक ही वेरिएबल है और इसी को बोलते हैं लिस्ट, ठीक? अब इसको मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? बिल्कुल जैसे हम अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं वैसे ही। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में ये मिल जाएगा। जरूर ये बना के लिस्ट, एक छोटी सी लिस्ट आप खुद बनाइए और उसको प्रिंट करवा के देखिए। मैं जितने ऑपरेशंस बताते जा रहा हूँ प्लीज आप उसको प्रैक्टिस करते चलिए। तो लिस्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट हमारे पास एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब लिस्ट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि लिस्ट जो है ना, ये म्यूटेबल है, ठीक है? ये म्यूटेबल है। मतलब म्यूटेबल का मतलब है हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, हम इनके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इसमें अगर आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है? अगर मुझे इस पर्टिकुलर, मान लीजिए मुझे 24 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं इंडेक्सिंग के सहारे इसको एक्सेस करूंगा। देखिए, सबका कुछ ना कुछ इंडेक्स है, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इंडेक्स है। जैसे ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3। मुझे 24 को एक्सेस करना है। 24 सेकंड नंबर है लिस्ट का, 24 सेकंड एलिमेंट है लिस्ट का, लेकिन इसका इंडेक्स 1, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, राइट, एंड सो ऑन। नाउ अब देखिए,
24 को एक्सेस करना है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करवाऊंगा, मुझे 24 को प्रिंट करवाना है तो मैं करवाऊंगा प्रिंट रन्स और यहाँ पे मैं इंडेक्स दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे आउटपुट में मिल जाएगा 24, राइट। अगर मुझे 24 को चेंज करके मान लीजिए करना है 28, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली देखिए ध्यान से देखिएगा ये चीज, रन्स 1, ठीक है, इज इक्वल टू 28, ठीक है। नाउ अब जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी वो 28 हो गई है। अब मैं ये कमांड फिर से रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में 28 मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट को चेंज किया, मैंने उसमें बदलाव किया, यानी कि एक एलिमेंट को मैंने चेंज किया, इसका मतलब होता है मैंने म्यूटेट किया, हेंस लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ठीक है। नाउ अब देखिए इतनी चीजें आपको आई होप समझ पे आ गई होगी। नाउ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ स्लाइसिंग का, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको स्लाइसिंग का। अब देखिए स्लाइसिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे इस लिस्ट की एक सब लिस्ट चाहिए, सब लिस्ट का मतलब एक टुकड़ा चाहिए। मान लीजिए मुझे ये दो चीजें चाहिए, ये दो एलिमेंट्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, 1 से हमें स्टार्ट करना, इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक है, कोलन। अब हमें जाना है सेकंड इंडेक्स तक, तो हम यहाँ पे 3 देंगे, ठीक है। ये एंड वाला जो इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम इंडेक्स देंगे उससे एक पहले तक हमें आउटपुट में मिलेगा, यानी कि अगर हम ये देंगे और हम प्रिंट कराएंगे इसको सिंपली प्रिंट, तो हमको आउटपुट पे मिल जाएगा 2461, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ पे आ गया होगा ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नेगेटिव स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसको अगर हम ऐसे नेगेटिव नंबर्स में इसको इंडेक्सिंग करें तो ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब हमको सेम 24 और 61 प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट प्रिंट रन्स, हमारे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम देंगे -3 कोलन -1। आई होप -1 क्यों दिया आपको समझ पे आ रहा होगा, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा, -2 तक जो है वो वैल्यूज हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको बहुत जगह ना, देखिए यहाँ पे एक कोलन लगा के एक और वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, लेकिन वो ऑक्सटर है, उसको अभी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे एक्चुअली होता क्या, उससे हम जंप करा सकते हैं, जैसे हमको अभी सिक्वेंशियली हमें प्रिंट होके मिल रहा है ना, हम ऐसे जंप करा के प्रिंट करवा सकते हैं, और मैं उसको बाद में कवर करूँ, ठीक है। अभी अभी उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी हम इतना समझेंगे कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स जो है ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स जो हम जो भी देंगे वहां से वैल्यू स्टार्ट होगी, और एंडिंग इंडेक्स के एक पहले तक जो है हमें आउटपुट में वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट की कुछ हम मेथड्स को देखते हैं। देखिए मेथड्स क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करवाते हैं आपके लिस्ट के ऊपर, और वो जो उनकी जो डेफिनेशन है, उनका जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी प्री रिटन है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अब आपको एक डाउट हो सकता है कि मेथड्स और फंक्शंस में क्या डिफरेंस, ये फंक्शंस भी तो यही काम करते हैं, है ना। तो जब मैं आपको फंक्शंस के बारे में और डिटेल में बताऊंगा तो और बताऊंगा कि फंक्शंस और मेथड्स क्या करते हैं। मेथड क्या है, मेथड बेसिकली है फंक्शन जो एक ऑब्जेक्ट या क्लास के लिए ही होता है, ठीक है। और हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, जब मैं आपको फंक्शंस और मेथड्स और डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि लिस्ट के साथ काम करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। लिस्ट के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक नॉर्मल एक आपके सामने एक लिस्ट को डिफाइन करता हूँ, नम्स, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट है ये। इसमें सिंपली हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे इसमें 5 ऐड करना है, मुझे यहाँ पे 5 ऐड करना है, तो हमारे पास एक मेथड है अपेंड, ठीक है, नम्स डॉट APPEND अपेंड, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 5, ठीक है। तो अब जब भी हम प्रिंट करवाएंगे नम्स को, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे हम नम्स को अपने वेरिएबल को, तो हमें 5 भी यहाँ पे ऐड होके मिलेगा आउटपुट में, ठीक है, ये आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे एक नंबर ऐड तो करना है,
लेकिन एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास था 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 5 एंड पे नहीं चाहिए, 5 इंडेक्स नंबर 1 पे चाहिए। 1 पे अभी क्या है, अभी 2 है, इंडेक्स नंबर 1 पे अभी 2 है, हमें वहां पे 5 चाहिए। तो मैं यूज करता हूँ एक दूसरा मेथड, nums डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में सबसे पहले हम इंडेक्स को पास करेंगे, हमें जहाँ पे वैल्यू चाहिए, हमें फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए, तो हम लिखेंगे 1 कॉमा और हमें चाहिए 5। ठीक है, अब जब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट नम्स, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1 कॉमा 5 और बाकी सारे एलिमेंट्स एक एक इंडेक्स खिसक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 5, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 3 और 4, ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे मेथड्स है लिस्ट के अंदर। आप एक काम करिए, आप मेथड्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब छोटी छोटी चीजों पे, मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बड़े बड़े कोड में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये प्लीज और मेथड्स पे आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कि कौन सा मेथड क्या करता है। ठीक है, और जितने ज्यादा आप अभी कोडिंग करेंगे ना ऐसे छोटे छोटे मेथड्स को यूज करके अपने कोड के अंदर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा और आगे बड़े बड़े कोड लिखने में हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे मेथड्स है। राइट, अब एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो है टपल्स। देखिए टपल्स क्या है, अभी मैंने आपको एक प्रीवियस एग्जांपल में एक लिस्ट बनाई थी नम्स। ठीक है, नम्स इज इक्वल टू, लिस्ट्स के समय मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए थे, टपल्स में पैरेंथेसिस यूज करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा एक टपल। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि जो टपल्स है, सबसे पहला डिफरेंस वो है इम्यूटेबल। ठीक है, ये है इम्यूटेबल, यानी कि हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते वैल्यूज में। देखिए नम्स जीरोथ इंडेक्स की मैं बात करता हूँ, जीरोथ इंडेक्स पे है 1, तो मैं अगर मुझे 1 को चेंज करके 5 लिखना है तो मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू 5। राइट, तो ये ऑपरेशन इनवैलिड है टपल के अंदर, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है। राइट, बाकी आप स्लाइसिंग जैसे आप लिस्ट पे करते थे वैसे आप टपल्स में भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी लगभग दोनों चीजें सेम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, अब टपल्स की भी कुछ मेथड्स हैं। टपल में मैं आपको एक एक मेथड यूज करके बताता हूँ। एक मेरे पास एक टपल है, नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि 1 का जो नंबर 1 है उसका जहां पे वो सबसे पहले आ रहा है टपल में, उसका इंडेक्स क्या है। मतलब जो 1 की फर्स्ट ऑकरेंस है टपल के अंदर, वो ऑकरेंस का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नम्स डॉट इंडेक्स 1। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली मेरे पास, इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। फर्स्ट अकरेंस का है 1 की इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, यानी कि मुझे आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो टपल्स के भी बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास, इनकी भी आप प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, अब एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मेरे पास एक ऐसा टपल है, मान लीजिए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक टपल है a इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक एलिमेंट है। राइट, एक एलिमेंट है, तो इसको पाइथन इंटीजर समझेगा, या इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा तो पाइथन इसको स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, इसको मुझे पाइथन को क्लियर करने के लिए कि ये टपल है, मेरे को यहाँ पे कॉमा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि देखिए, इसको मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, इसको पाइथन 1 को इंटीजर मानेगा और बोलेगा कि a का डेटा टाइप है वो इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ a 1 कॉमा, तो इसका मतलब पाइथन समझ जाएगा कि ये a का डेटा टाइप टपल है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट है तो यहाँ पे लास्ट पे कॉमा आप लगाइए या नहीं लगाइए, वो ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए
तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस लिस्ट्स और टपल्स के बीच में समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने देखा कि लिस्ट में या टपल में जिन टाइप की वैल्यूज को हमने स्टोर किया था वो सेम डेटा टाइप की थी, ठीक है। हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लिस्ट है a इज इक्वल टू 1, कॉमा मैं यहाँ पे देता हूँ मर्क्यूरी, ठीक है, या मैं और यहाँ पे देता हूँ 1.4। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट ए, ठीक है, तो मेरे पास ये लिस्ट जो है ये आउटपुट पे प्रिंट हो जाएंगी। ये एक वैलिड लिस्ट है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस है या क्वेश्चंस है या आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।